ये जो पूरा रूट दिख रहा है वहाँ से होते हुए और नीचे से आए हैं। तो भाई ये एक बीच में गांव आता है कोठीकोट, यहाँ पे मतलब हाई स्कूल भी इनका यहीं पे है। और भाई यहाँ से जो व्यू आता है वो ज़बरदस्त है। ये है पूरा नदी के किनारे पर भाई, खतरा यहाँ पे भी इतना ही होता है नदी में। ये देखो सामने बना हुआ है डैम। एक ट्रैक दिख रहा है आपको एक ट्रैक दिख रहा है ना नीचे से, देखो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। ये देखो ये बिल्कुल टॉप तक गया हुआ भाई, वहाँ तक। स्नो गिरती है ना तब हो जाती है यहाँ पे कई बार तो 3-3, 4-4 फुट स्नो। जब रास्ता खुलता है ना भाई क्या फील आता है ना, अलग ही स्नोफॉल यहाँ होता है। और बहुत, मनाली से तो बहुत ज़्यादा होता है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो अभी मैं हूँ बरोट और बिलिंग के बीच में। हमारी कैंपिंग साइट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट अभी मतलब लास्ट ईयर में हो गई थी, बट उसमें कुछ रेनोवेशन बचा हुआ है, तो वो करवाने के लिए मैं आया था। भाई पापा मम्मी यहीं पे रह रहे थे पिछले 15-20 दिन से, तो अभी मैं बस कुल्लू जाऊंगा, वापस आऊंगा और फिर पापा मम्मी को साथ लेके चला जाऊंगा। तो भाई जिन्होंने नहीं देखा वो ये है हमारी कैंपिंग साइट, ठीक है। और भाई इधर कुछ ऐसा नज़ारा है अभी ये सामने। और ये मेरा कैंप था, ये मम्मा का कैंप, मम्मा पापा का। और ये सभी है ना अटैच वॉशरूम के साथ है। ये देखो इधर मम्मी पापा हैं, पापा लेटे हुए हैं और मम्मी कर रही होगी कुछ काम। तो भाई इस साइज़ का। वो सामने है बाथरूम भी मतलब जैसे नॉर्मल अपना इंग्लिश सीट का होता है। मम्मी हेलो, वो मम्मा मम्मा है। तो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं कुल्लू की तरफ और आपको दिखाते हैं आज कुल्लू दशहरा। और ये जो सामने दिख रहा है टावर दिख रहा है, यहाँ पे है 2 विलेज, एक राजकुंदा है, बड़ा ग्रां है और नलहोता है। और वो सामने जो दिख रहा है वो है बीड़ बिलिंग। और जो नीचे रोड दिख रहा है जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ से हम चले जाएंगे सीधा बरोट को। तो अभी हम निकलेंगे बरोट से फिर ऊपर घटास नहीं होते हुए हम देखते हैं कौन सा रोड सही होगा, जोन सा रोड सही होगा हम उससे निकल जाएंगे। निकलने का मम्मी पापा को बाय बोलने आए तो यहीं रहेंगे, तो अभी निकलते हैं। ये देखो, और भाई व्यू आपने देख ही लिया था, बट जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो उनको दिखाता हूँ मैं। पैराग्लाइडिंग दिख रही है आपको, और ये पैराग्लाइडिंग यहाँ से होते हुए ऐसे, ये देखो चारों साइड में उड़ रहे हैं, ये यहाँ से होते हुए इस पहाड़ी के पीछे चले जाएंगे सीधा मनाली। और ये मनाली सोलन वैली में जाके उतरते हैं। तो बहुत लंबा वो होता है, ये कम से कम भी ये मानो 2.5-3 घंटे के आसपास लगाते हैं यहाँ से मनाली का। तो हम आ गए अपनी गाड़ी के पास और वो सामने है अपनी कैंपिंग साइट। मम्मी पापा भी यहीं रुके हैं, तो अभी हो जाएंगे घूमने और मैं निकल जाऊंगा। अब निकल रहे हैं बस, करते हैं महादेव का नाम और करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। बोलो हर हर महादेव और हर हर शंभू। और चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं बरोट। इस टर्न को लेते हैं ना, व्यू एकदम ही चेंज हो जाता है। ये आगे वाले टर्न से पूरा आपको दिखाते हैं हम। ये तो देखो रास्ता ऐसा है सिंगल पूरा, अगर आप बरोट साइड से आते हो। लेकिन अगर आप बिलिंग साइड से आते हो तो रास्ता चौड़ा है, बट है ऐसे ही थोड़ा अभी बन रहा है, वो बिल्कुल नया ब्रांड न्यू रास्ता बन रहा है। और नीचे देखो भाई, और देखो भाई रिवर, और उसके ऊपर बना हुआ पुल देखो लोग। ये देखो भाई, ये है पुल। उधर आपको गांव दिख रहा होगा ऊपर, उस गांव में जाने के लिए। और ये लोग इधर से जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे पहले। बिल्कुल ये देखो सीढ़ी आई हुई है, ये देखो। और रिवर को क्रॉस करेंगे वहाँ से, और वहाँ से सीधा फिर वापस ऊपर। यहाँ की लाइफ है ना बहुत, जो गांव की लाइफ होती है ना थोड़ी सी मतलब टाइट भी होती है और मतलब इजी भी होती है। क्योंकि इजी क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा इधर उधर कोई ड्यूटी नहीं, कोई वो नहीं, ज़्यादा वो नहीं, अपने खेतों तक ही सीमित रहना। खेत देखो, इनके 4 ही चीज़ मेन होती है, खेत, रिश्तेदार, मेला और शादी। बस इन्हीं तक धाम खाओ, मस्त रहो, बस ये यहीं तक सीमित है और मस्त रहते हैं इस लाइफ में। तो देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई, हर आदमी को जैसा उसे मिलता है ना जेनेटिक, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जेनेटिक रहती ही रहती है। तो ये इन लोगों को जेनेटिक ही मिला हुआ है, तो ये इसमें खुश है तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो इंसान को खुश होना चाहिए, वो किस हालात में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है वो गाँव, और सोचो इन लोगों को कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती होगी। देखो आप, वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे, और पूरी रिवर तक सीढ़ियाँ है। तो ये देखो रिवर तक सीढ़ियाँ उतरती है, और इतनी ही इधर है।
क्योंकि इनका मेन रास्ता तो यहीं से जाता है, यहाँ से जाके और तब वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन अब इनको है ना एक रास्ता और मिल रहा है, वो है वहाँ से, वो देखो उधर से रास्ता बन रहा है पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं गया हूँ उस रोड पे भी, तो वो रास्ता अभी कंप्लीट नहीं है भाई। जैसे वो कंप्लीट होगा मैं वहाँ तक, उस गाँव तक गया हूँ। तो चलो फिर कभी आएंगे तो उस साइड में भी आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते ही रहेंगे, अपना ही एरिया है। अब यहाँ मैं परमानेंट रहना स्टार्ट कर दूँगा थोड़े दिनों बाद, तो फिर देखते हैं। तो भाई ये एक बीच में गांव आता है कोठीकोड, यहाँ पे मतलब हाई स्कूल भी इनका यहीं पे है। और भाई यहाँ से जो व्यू आता है वो ज़बरदस्त है। और वो जो सामने रास्ता दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले बर्फ़ गिरते ही वो रास्ता बंद हो जाता है, फिर कोई रास्ता नहीं होता इधर आने का। तो अब तो देखते हैं, अभी तो ये दूसरा रास्ता भी बना रहे हैं तो इतना इशू नहीं आएगा। नहीं तो 4x4 से लोग आते हैं और ऊपर जाते हैं कैंपिंग साइट वगैरह, और राजकुंदा वगैरह काफ़ी लोग जाते हैं। लोग यहाँ पे भी कैंपिंग करते थे। और इवन कि यहाँ पे है ना बीच में एक बार मैंने देखा था, आर्मी भी काफ़ी दिन रही थी, पता नहीं क्या काम करने के लिए रही थी, पर आर्मी के यहाँ कैंप बना दिए थे। वैसे इनका मेला ग्राउंड है। और इस सामने देखो एक छोटी सी रिवर है, ये भी पार्ट है उसी का ही, मेन जो रिवर जो मैंने कल दिखाई थी उसी रिवर का पार्ट है। ये सारी उल नदी है और ये आती पीछे, जो पीछे भाई व्यू इधर के बहुत सुंदर है। तो भाई अब व्यू हो गया है बिल्कुल चेंज, और थोड़ी देर बाद आपको ब्रोट भी दिखना शुरू हो जाएगा। ब्रोट भी काफ़ी फेमस प्लेस है आने के लिए। और ये देखो वैसे जैसे पहाड़ में पीछे सारे ग्रीन थे ना, यहाँ थोड़ा थोड़ा येलो शेड है इस पहाड़ पे, बाकी आप किसी भी साइड में देखोगे तो ग्रीनरी ही दिखेगी आपको। उस साइड में भी पूरा ग्रीन दिखेगा, बस ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में है क्योंकि इस पे घास ज़्यादा है और उन पे पेड़ ज़्यादा है। इस एरिया में मतलब 2.5 से 3 साल हूँ। अब भी जब आता हूँ ना तो हर बार एक नया लुक, एक नई चीज़ देखने को मिलती है। आप यहाँ साल में अगर 5 बार भी आ रहे हो तो 5 बार कुछ अलग दिखेगा। और यहाँ पे आके आप रिवर का मज़ा भी ले सकते हो, हिल टॉप का मज़ा भी ले सकते हो। आप बिल्कुल मतलब आइसोलेटेड प्लेस में होते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भाई मतलब बहुत कम लोगों ने ये जगह एक्सप्लोर की होती है, तो आपको मतलब एक नई चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद भाई आप ट्रैकिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है सीज़न वाइज। बट देखो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ऑफ बीट लोकेशंस को पसंद करते हो ना, तो मेरी सबसे फेवरेट और फेमस एक ही है, वो है अपनी बरोट एरिया। पूरा बरोट से बिलिंग का जो पीछे का रास्ता है वो पूरा आप कहीं भी रुकिए, मस्त है पूरा। आप देखें ना, अब देखिए 2 मिनट पहले क्या व्यू था, अब क्या आ गया है। ये गांव है सामने। और भाई जब स्नो गिरती है ना यहाँ पे, जब स्नो गिरती है ना तब हो जाती है यहाँ पे कई बार तो 3-3, 4-4 फुट स्नो। जब रास्ता खुलता है ना भाई, क्या फील आता है ना, अलग ही स्नोफॉल यहाँ होता है। और बहुत, मनाली से तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मुझे पिक्स मिल गए ना अपनी साइड के स्नो के तो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियोस वगैरह पड़ी थी, बट क्या करते हैं हम ओल्ड वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। तो मे भी कहीं ना कहीं पड़ी हुई मिलेगी, मैं आपको कोशिश करूँगा, अगर वो मिल गई तो मैं इसमें डाल भी दूँगा आपको। पहले थे हम हिल टॉप पे और अब जा रहे हैं बिल्कुल डाउन, और धीरे धीरे ना हम रिवर के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। रिवर के साथ में ही आ जाएंगे, बिल्कुल बरोट है बिल्कुल रिवर के ऊपर। तो वो भी दिखाते हैं आपको, बहुत ब्यूटीफुल भाई। देखो जो आपने एक्चुअल हिल स्टेशन सोचा होता है ना माइंड में, जैसा पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, भाई एक छोटा सा कस्बा है, 10-15 ही गेस्ट हाउस हैं, एक छोटा सा बाजार है, एक छोटी सी नदी है, बस एग्जैक्टली वैसा ही है बरोट भाई। बरोट ऑफ बीट लोकेशंस पे मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। छोटे अब तो मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे गांव ज़्यादा होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इधर से ही आपको 3 गांव दिख रहे होंगे, 4-5 ही दिख रहे होंगे, 3 क्या, एक ये सामने है, एक इधर है, एक इधर है, एक वो पीछे है, 2, एक जिसमें से हम गुजर रहे हैं वो है। तो अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे बहुत सारे गाँव आते चले जाएंगे। रह गया 5 किलोमीटर और बैजनाथ है 65 किलोमीटर यहाँ से। पर रास्ता ठीक है भाई, देखो ऐसा रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का रास्ता ऐसा ही है, सिर्फ आधे 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में मतलब थोड़ा सा खराब है, बाकी तो ठीक है, रास्ता सारा साफ ही है।
गोभी की मेन मंडी। ये देखो पूरी गोभी उतर रही है यहाँ से वहाँ तक, वो पूरा का पूरा किसान यहाँ तक भेजते हैं। और यहाँ से है ना बड़ी एलपी लोड हो गए और वो निकलती है। देखो जैसे बड़ी गाड़ियाँ सारी लोड हो रही है, छोटी गाड़ी यहाँ लोड हो जाएंगी और बड़ी गाड़ियाँ आएंगी वो यहाँ से लोड करके निकल जाएगी। तो ये है इनका इकलौता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुल्तान। यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, आगे से भी है, 2 रास्ते हैं इसके। और हम पहुँचने वाले हैं मुल्तान। और मुल्तान में भाई मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 2.5 से 3 साल तक मैं यहाँ रहा था। मैंने होटल भी लीज आउट किया था, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई नीचे बहुत सारी कोटेजें वगैरह बनी हुई है ना, ये है बिल्कुल रिवर साइड पे ना। और अभी हम चले जाएंगे और नीचे वाले रोड पे ही पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। छोटा सा झरना वो दिखाते हैं आपको। अब तो यहाँ काफ़ी दुकानें होगी, पहले कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी। अब तो देखो उधर भी दुकानें खोल दी है, देखो इधर से ये है, इधर ये स्लाइड आ गया। इधर तो भाई बहुत बड़ी दुकानें थी, 2-3 दुकानें। ओ तेरी की भाई सारी उजड़ गई भाई। तो ये एक छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे, दुकानें जहाँ स्लाइड थी ना वहाँ थी, वहाँ से तो निकल गई, इधर इधर रह गई बस 3-4 दुकानें। उधर की तो हो गया भाई कांड। तो भाई पहाड़ों में देखो, पहाड़ों में भाई यही सबसे बड़ी परेशानी होती है, कब कौन सी विपदा आ जाए ना पता नहीं होता। खूबसूरत तो है पर ये जब साथ छोड़ते हैं ना तो बहुत तकलीफ देते हैं। और भाई अब दिखाता हूँ आपको सबसे मेन चीज जो बरोट का अट्रैक्शन है। आप सामने देखिए एक ट्रैक दिख रहा है आपको एक ट्रैक दिख रहा है ना, नीचे से देखो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। ये देखो ये बिल्कुल टॉप तक गया हुआ भाई वहाँ तक। और यही दूसरी तरफ जोगिंदरनगर की तरफ है। और आप मानोगे ये है ना, आप समझो 80 डिग्री पे वो जो ट्रेन है वो चलती थी। और कुछ नहीं है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक वो है मोटर वगैरह कुछ नहीं है। एक मोटर वो ऊपर लगी हुई है सिर्फ इनको बैलेंस करने के लिए। बाकी भाई ये है ना, इधर से जब सामान इधर मंगाना होता है तो उधर के लोड को कम कर देते हैं, इधर के लोड को बढ़ा देते हैं, तो वो नीचे इधर आ जाती है। और जब इधर से ऊपर जाते हैं, ऊपर भेजना होता है तो उधर लोड बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से उसको ऊपर खींच लेते हैं। बट अभी ये एक साइड से बंद है, जोगिंदरनगर साइड से चल रही है। क्योंकि जो बरोट है वो कर्नल बेटी ने बसाया था ब्रिटिश राज में। क्योंकि यहाँ पे आप एक देखना बहुत बड़ा और इंडिया का फर्स्ट आई थिंक डैम था। हाँ, इंडिया का फर्स्ट डैम था जो सबसे पहले इस एरिया में किया था। और यहाँ से ये सिर्फ रिजर्वोयर बनाया हुआ उसका, और यहाँ से अंडरग्राउंड 2 पाइप गए हुए हैं सीधा जोगिंदरनगर, एक पहाड़ को अंदर ही अंदर वो टनल बना के, और वहाँ गई हुई है जोगिंदरनगर। और जोगिंदरनगर के नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे है उनका पावर प्रोजेक्ट। तो ये कर्नल बेटी यहाँ पे उसके लिए जो सामान लेके आए थे ना, ये उसके लिए बनाया था। और अब ये भाई मतलब हेरिटेज चीज़ है, बट क्या करें, हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको संभाला नहीं अभी। और प्रॉब्लम क्या है हिमाचल गवर्नमेंट की भी, क्योंकि ये जो बीच वाला जो लैंड है ना, बीच वाला जो नदी के साथ साथ का जो पार्ट है, ये क्योंकि पहले पंजाब था तो ये पंजाब के अंडर में आता है। तो आप यहाँ पे है ना एक नई चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, जिसपे 2 डिस्ट्रिक्ट और 2 स्टेट अलग अलग है एक ही लोकेशन पे। तो वो आपको दिखाते हैं आगे चल के। पर भाई अगर चाहते ना तो अभी तक कुछ ना कुछ बहुत बहुत अच्छा हो जाता है इनके लिए ना। और ये मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ती है इन चीज़ों से, टूरिस्ट भी बढ़ता है यहाँ पे। होटल दिख रहा है ना, ये होटल मेरे पास था लीज में, 12 रूम का था। अभी ये नीचे 2 फ्लोर तो बने हुए थे और बाकी नहीं बने थे, तो अभी चल ही रहा है। मैंने तो ये छोड़ दिया था, काफ़ी 2 साल हो गए, लॉकडाउन के बाद छोड़ना ही पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। देखो ये था द बरोट रीजेंसी के नाम से। तो अब तो ये राजेश भाई का है, सूरत गेस्ट हाउस। इनका मैं नंबर दे दूंगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सर्विस और रूम वगैरह इनके काफ़ी अच्छे हैं। छोटी-सी मार्केट मुल्तान की, क्योंकि मुल्तान और बरोट एक्चुअल में है तो इकट्ठे ही, बट मुल्तान जो पड़ता है ये पड़ता है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और जो बरोट है वो पड़ता है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में। बट जो बड़ी मार्केट है वो मुल्तान की है। ये देखो मुल्तान में फिर भी आप 30-40 शॉप्स देख सकते हो, बट अगर वहाँ पे अगर देखोगे ना आप तो मतलब इतनी की शॉप होंगी, इक्वली मान सकते हो आप। एक पुल आता है, इसमें क्या है कि इसके नीचे से रिवर आती है, लंबाडग बोलते हैं उसको। ये इधर से लंबाडग आती है, और इधर देखो सामने जो मिलेगी ना वहाँ से आएगी अपनी उल। तो ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगी और ये फिर उल नदी हो जाएगी। ये देखो आप, इधर दिख रहा होगा आपको
ये देखें, तो ये है कुछ, और यहाँ से शुरू हो जाता है बरोट। तो ये है बरोट का एरिया। बरोट की अगर पिक देखोगे ना तो ये पिक जरूर दिखाई जाती है, और ये पिक है गवर्नमेंट का कोई रेस्ट हाउस है उसकी है। और ये सामने चले जाओगे तो चले जाएंगे हम बरोट की तरफ। ये है बरोट नीचे जो है। और भाई ये भेड़ों का घर आने का टाइम है, तो ये जगह जगह हमें डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। पूरा बरोट और बरोट की मार्केट ये देखो, दिख ही रही होगी आपको, पूरा का पूरा मार्केट है। और सामने आ जाती है रिजर्वोयर, वो आपको सामने से मैं दिखा ही सकता हूँ। नीचे तो अभी जाने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, और मुझे भी कोई काम है नहीं। कुल्लू जाना है तो कुल्लू पहुँच के ही दिखाते हैं आपको कुछ बेहतर। ये है बस पूरा बरोट एरिया, ये है पूरा नदी के किनारे पर। भाई खतरा यहाँ पे भी इतना ही होता नदी में। ये देखो सामने बना हुआ है डैम, पर डैम भी कितना रोक सकता है भाई। ये बना है भाई अभी नया होटल। ये होटल मैंने नहीं देखा था, ये मतलब उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था, नीचे नीचे का बना हुआ था। पर भाई तो बहुत बहुत बड़ा होटल बना रखा है, कम से कम भी शायद मेरे ख्याल से 30 रूम का। बरोट का वो डैम जहाँ से पानी जाता है नीचे जोगिंदरनगर के लिए, इस यहाँ से सीधा नीचे पानी निकल जाता है दूसरी साइड में भाई। और जो बरोट फेमस है ना भाई, देखो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनका तो कुछ कह नहीं सकते, बट जो ट्राउट फिश है ना वो बहुत बहुत पॉपुलर है। बरोट जो फेमस है वो ट्राउट फिश के लिए ही है भाई। सबसे ज़्यादा जो ट्राउट फिश खाने के प्रेमी है उनके लिए तो जन्नत है। जितना मर्जी पकड़ो, एक बार अपना परमिट बनवाओ, जितना मर्जी पकड़ो, पकाओ, खाओ। और आपको अगर आपको नहीं करनी फिशिंग तो आपको वैसे भी बड़ा इजीली मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट फिश फॉर्म भी है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि फिक्स रेट पे मिलता है, सब कुछ अच्छा है। गवर्नमेंट फिश फॉर्म जो है उससे भी ले सकते हो, और प्राइवेट फॉर्म्स भी हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जहाँ अच्छी अवेलेबिलिटी, जहाँ अच्छा साइज़ अवेलेबल है वहाँ ले सकते हो। तो कभी भी आप बरोट आते हो तो अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हो तो ट्राउट फिश ज़रूर ट्राई करें। वो थे, एक तो हमने अपने को आपको पहले दिखाया था, एक ये है डाउन वाला। तो ये पहले बड़े में से छोटे में आता है, और छोटे से फिर पानी क्लियर होके वो नीचे जाता है भाई। लुक बरोट का यहाँ से आउटसाइड से। और अब हम निकल गए हैं बाहर बरोट से। ये देखो, अब बीच में गांव आते रहेंगे अच्छे से, बट प्रॉब्लम क्या है, देखो आप इससे आगे मैं दिखाऊंगा आपको रिवर ना। 2 रिवर है, 2 रिवर होने के बाद भी नदी में इतना पानी है भाई, पानी है ही नहीं। क्योंकि वो पानी पूरा पूरा यहाँ से सीधा जोगिंदरनगर थ्रू टू अपने टनल्स के वहाँ निकल जाता है भाई। आ गया है पूरा फॉरेस्ट का एरिया। पर आप अगर जैसे वेदर के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करते हो तो वेदर के हिसाब से मनाली से हमेशा, अगर ऊपर वाला एरिया को कंपेयर करूं तो हमेशा मनाली से 4-5 डिग्री कम होता है, और मनाली से लगभग अप्रोक्सीमेटली डबल स्नो होती है। और अगर मैं बात करूं बरोट की, तो बरोट और मनाली का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इक्वली ही होता है। तो बरोट और मनाली का टेम्परेचर तो अच्छा है, बट यहाँ पे जो व्यू है ना, शांत पीसफुल। देखो अगर आपको मार्केट्स पसंद है, कैफेज और वो पसंद है तो आप जाइए मनाली। लेकिन अगर आपको पीसफुली टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपने आप को कुछ टाइम देना चाहते हो, तो बरोट इज़ बेस्ट भाई। यहाँ पे भी आई है, नुकसान तो किया, बट इतना नुकसान कहीं नहीं दिख रहा कि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो। नुकसान हुआ है हल्का फुल्का। पहुँच गए हैं, बोचिंग पहुँचने वाले 1.5-2 किलोमीटर है। और यहाँ का भाई एक किस्सा मेरे को याद है। एक्चुअल में मैं है ना यहाँ पे एक लैंड देखने जा रहा था, तो भाई वहाँ पे मैं पहुँचा, मैंने लैंड देखी, फटाफट मैं वापस आया। मैं ऐसे ही बैठा था, मैं लगभग 2-3 घंटे बाद, मतलब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे पैर में हल्की हल्की खुजली हुई। मैंने कहा यार जूते के अंदर इतनी खुजली, तो मैंने कहा होती तो नहीं है, चलो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने जूता खोला, मैंने देखा अंदर से लीच यानी जो जोक होती है ना भाई, वो निकली। मैंने कहा भाई ये क्या, मैंने उसको मतलब वो जैसे बाहर फेंका, मतलब वो बिल्कुल खून पी पी के डेड हो चुकी थी, मतलब ऐसे पड़ी हुई थी। उसको उठाया, फेंका उसको, और मैं वो बोले कि भाई पहले तो इस पे कुछ लगा ले। भाई मैंने बहुत कोशिश की, खून ही बंद ना हो। भाई मैंने नमक डाल लिया, मिर्चियाँ डाल ली, मतलब कोई असर ही नहीं, कोई भी असर नहीं। फिर भाई कुछ नहीं, मैंने तो ऊपर से थोड़ी सी कॉटन्स लगा के और उसको टाइट बांधा और रखा। भाई 15 मिनट बाद
दूसरे पैर में खुजली होने लगी। मैंने कहा भाई ये क्या है, मैंने खोला भाई, उसमें तो चिपकी हुई थी, तो उस पर नमक डाला, तब उसको उतारा भाई। पर भाई यहाँ के लोग कहते हैं कि अच्छी होती है लीची, जो होती है ना, वो आपके जो गंदा खून होता है ना बॉडी के अंदर, उसको निकाल लेती है, तो इसकी थेरेपी भी होती है, तो अच्छी है। एक थोड़ा माइंड को फिर पॉजिटिवनेस आ जाती है, फिर छोड़ो यार कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लग गई। तो भाई ऐसे अगर एरियाज में जाते हो ना, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। सुंदर सा व्यू। और अभी हम जाएंगे, जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के टॉप को क्रॉस करेंगे और तब पहुंचेंगे हम नीचे मेन हाईवे पे। और मेन हाईवे भाई देखो, रोड ऐसा है, यहाँ से मेन हाईवे पड़ता है लाइक आई थिंक 23-24 किलोमीटर में, आई थिंक, हाँ 23-24 ही पड़ेगा। तो 23-24 किलोमीटर है, वो सिंगल रोड है। नहीं तो भाई बाकी तो मेन हाईवे। और यहाँ से मंडी आई थिंक पड़ेगा लगभग 60-65 के आसपास बरोड से। तो आप ये आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है, अगर आप मनाली नहीं जाना चाहते, उसके आसपास जाना चाहते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है मेरे उसमें। इक्कन और 32 खोट ऊपर चला गया, तो यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। 32 खोट यहाँ का लास्ट वो है, और यहाँ से घटास नहीं पड़ेगा 13 किलोमीटर, जहाँ पे हमें लास्ट जाना है। ये देखो भाई, इधर से मिलेगा सिर्फ आप एक पुल, जो इस पूरे एरिया को, मैं कहता हूँ ये इस एरिया में कम से कम भी 200 गांव होंगे, 200 के 200 गांव को सिर्फ एक ये पुल कनेक्ट करता है। ये है वो पुल जो इन दोनों वैलीज को क्रॉस करता है। इनके अलावा क्रॉसिंग के लिए एक कट था घटसा में, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वो भी पीछे। उसके अलावा सिर्फ एक यही इलाज है। और ये पुल बहुत हैवी बनाया हुआ इसीलिए, क्योंकि ये यही अकेला एकमात्र है। और अब हम चढ़ना शुरू कर देंगे भाई ऊपर की तरफ। अब हम जाना काफ़ी, अब हाइट गेन करनी है, और आपको दिखाते टॉप में। तो यहाँ पे एक देवता का टेम्पल है, जिसको बोलते हैं देव पशाकोट। पशाकोट यहाँ का सबसे मेन जो देवता माना जाता है ना, वो है जिसकी जो लोग कहते हैं ना कि कस्में खाई जाती है, तो भाई वो पशाकोट देवता ही है, जिसके नाम से मतलब सब कुछ बड़े इजीली लोग सच और झूठ बोल देते थे। तो भाई जो पशाकोट देवता है, उसकी मान्यता है आज सबसे ज़्यादा, और उसी को बोला जाता है सभी देवताओं का देव, जो इस एरिया का है। हमने दिख रहा है वो है 32 खोट की साइड में, ये लास्ट वैली है। और ये जो दिख रहा है ना, ये गाँव, ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको, पहाड़ी के पीछे भाई कुल्लू और लोग है ना, यहाँ से पैदल जाते हैं मेले। ऊपर एक डायना लेक भी पड़ती है, डायना लेक भी जाते हैं लोग कैंपिंग करने के लिए, और सीधा कुल्लू भी उतर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ना एक प्रोजेक्ट रोड बना हुआ है, मतलब पास है, बना नहीं हुआ है। अगर वो बन जाता है ना भाई, तो यहाँ के लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, टूरिज्म की भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, कॉलेज स्कूल हर चीज़ नज़दीक हो जाएगी। यानी देखो, अब मैं यहाँ से कुल्लू जा रहा हूँ, तो लगभग 3 से 4 घंटे तो अब मेरे को मिनिमम लगेंगे, 4 घंटे ट्रैवल करके जाऊँगा। लेकिन अगर वो बन जाता है ना, लेस देन आवर ना, आप कुल्लू हो गए। ये वैली इतनी नज़दीक है कुल्लू से। लेकिन ये रोड मतलब एक टनल बननी है, और टनल नहीं बनी है, इस कारण बहुत परेशानी फेस कर रहे हैं। क्या है देव पशाकोट का मंदिर, यहाँ रुकते हैं, आपको थोड़ा सा बाहर के नज़ारे भी दिखाते हैं, और महादेव के दर्शन भी कराते हैं। ये है देव पशाकोट, इधर देखिए, ये है उनका मंदिर। प्रोग्राम कर दिया है कैंसिल, आगे रुकेंगे थोड़ा और आपको दिखाते हैं इस एरिया के कुछ खूबसूरत व्यू। तो एकदम चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं, पता नहीं कौन सी धार बोलते हैं। ये देखो आप, अब देखो ये इधर का व्यू आ गया। अब मैं कहीं रुकूंगा तो आपको दिखाता हूँ। रुकूंगा मैं एक जगह ऊपर, बिल्कुल वो जो धार दिख रही ना, उसके टॉप में उतरूंगा। ये सुधार वैली, और यही जो रास्ता नीचे जा रहा है ना, यही रास्ता कनेक्ट होगा कुल्लू से। पर ये पता नहीं है कब तक करेंगे। ओके, थोड़ी देर के लिए। पर यहाँ का जो व्यू है ना, नज़ारे जो है ना, ज़बरदस्त है भाई। आपको आगे से दिखाता हूँ मैं। ये जो टर्न है ना, इस टर्न पे पूरा का पूरा इधर से भी वैली दिखती है और उधर से भी। ऐसे देखिए अब इस वैली का नज़ारा, ये देखिए पूरी की पूरी वैली सजी हुई है। और उधर देखिए जो स्नो पीक्स आप रोहतांग से देखते हो ना, अपने मनाली से देखते हो, ये सेम वही पीक्स हैं। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया के पीछे कुल्लू है, और उस एरिया जो वो एरिया है वो मनाली वाला एरिया है, और जो ये एरिया है ना, ये कुल्लू वाला एरिया है। और यहाँ से लोग ऊपर से सीधा जाते हैं और वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो पूरा रूट दिख रहा है, वहाँ से होते हुए
और नीचे से आए हैं। तो काफ़ी लंबी जर्नी थी। जर्नी तो भाई काफ़ी लंबी तो क्या थी, सिर्फ 23 किलोमीटर है मेन हाईवे तक भाई, सिर्फ 23 किलोमीटर है बरोट वहाँ से, घटासनी से, झटिंगरी घटासनी ये इकट्ठे ही हैं। और वहाँ से है ना आप लगभग 45 मिनट टू 50 मिनट लगते हैं और बड़ा इजीली आप पहुँच जाते हैं। और ये मेन जो अपना मंडी और पठानकोट रोड है ना हाईवे, उसमें पड़ता है, उस रोड से बीच से कट जाता है। और भाई साहब बहुत बहुत अल्टीमेट लोकेशन है। मैं कहता हूँ ऑफ बीट के लिए तो इससे बेस्ट जगह है ही नहीं। आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता आपको, आप इंजॉय कर सकते हो। तो चलो मैं आपको जो मेन हाईवे वहाँ तक दिखाऊंगा इस वीडियो में, और कुल्लू वाली वो दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिंगरी और नीचे चले जाएंगे हम घटासनी की तरफ। घटासनी से हम मेन रोड पकड़ लेंगे और यहाँ से 3 किलोमीटर पर जो ये 3-4 किलोमीटर का जो रास्ता है ना भाई, क्या परफेक्ट है। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, बढ़िया खूबसूरत और बढ़िया सा नज़ारा। और इधर से फिर नज़ारा आ जाएगा दूसरी तरफ, पूरा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आती रहती है यहाँ पे हर आधे घंटे पौने घंटे बाद बसेज है। तो कोई ऐसी मतलब बसेज से भी अगर आप आना चाहते तो कोई बड़ा इशू नहीं है। बस अब ये 2 किलोमीटर और है और फिर आ जाएगा मेन हाईवे। और मेन हाईवे से हम कनेक्ट हो जाएंगे सीधा अपना पठानकोट, जो मंडी पठानकोट हाईवे है ना वो। तो आप वहाँ से इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो। इधर पर भाई ये एरिया बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। घटासनी, और भाई ये है घटासनी। ये देखो सामने बोर्ड आ गया, ये आ गया मेन हाईवे मनाली 161, मंडी 46 और इधर चला गया पालमपुर। जोगिंदर नगर रह गया 15 किलोमीटर यहाँ से अपना मेन हाईवे। और इधर से आप जो पीछे इस रास्ते से अगर दूसरी दिशा में जाओगे तो जोगिंदर नगर चले जाओगे, इससे जाओगे तो ये सीधा जा रहा है यहाँ से मंडी। एक्चुअली मेरे को जाना है कुल्लू, तो मैं तो चला जाऊँगा रास्ते से। और भाई ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है ना, उसके चक्कर में देखो पैराग्लाइडर कहाँ तक घूम रहे हैं। में आपको ब्रोट वैली कैसी लगी वो ज़रूर बताना। और सेकेंडली भाई जो लोग रियलिटी में मतलब अगर ऑफ बीट लोकेशन ढूंढ रहे हैं ना अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, मैं कहता हूँ एक बार ब्रोट के लिए आपको ज़रूर सोचना चाहिए और आपको रिसर्च करनी चाहिए। ब्रोट बेहद ही खूबसूरत एरिया है। और सेकेंडली सिर्फ ब्रोट ही खूबसूरत नहीं, उसके आसपास का एरिया, उसके नज़दीकी जो लोकेशन है वो क्या ज़बरदस्त। तो भाई करना चाहिए। देखो हम जा रहे हैं अभी कुल्लू, और कुल्लू दशहरे का जो मेला है वो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। और भाई यहाँ से अब हम सीधा नेक्स्ट वीडियो में आपको कुल्लू ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को कर देते एंड। और भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो भाई, उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है और उससे आपका कुछ नहीं घटता। सो इसी के साथ बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।